हेलो स्टूडेंट, मैं रमेशी मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज करौली। पिछले व्याख्यान में हमने हाइड्रोफाइट्स के बारे में पढ़ा। आज हम हाइड्रोफाइट्स में या जलोदभिदों में पारिस्थितिकीय अनुकूलन के बारे में चर्चा करेंगे। चूँकि जलोदभिद या जलीय पादप का संपूर्ण शरीर होता है या कुछ शरीर जल में डूबा रहता है, और यह जो जलीय आवास होता है यूनिफॉर्म यानी एक रूपता वाला होता है। लेकिन जलीय आवास में भी कुछ प्रमुख विशेषताएं होती है जिससे पादपों में समस्या उत्पन्न हो जाती है और उन्हें उस आवास के लिए अनुकूलित होना पड़ता है। जैसे सहज उपलब्ध जल की बाहुल्यता, क्षीण प्रकाश या प्रकाश की कमी, ऑक्सीजन की कमी, निम्न तापक्रम इत्यादि। इसीलिए ऐसे आवास में जीवित रहने के लिए जलोदभिदों में अनेक प्रकार के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक अनुकूलन पाए जाते हैं। ये हैं आकारकीय अनुकूलन, शारीरिकीय अनुकूलन और कार्यकीय अनुकूलन। सबसे पहले लेते हैं हम आकारकीय अनुकूलन। तो आकारकीय अनुकूलन पौधे के विभिन्न भागों जैसे जड़, तना, पत्ती, पुष्प और बीज में अलग अलग प्रकार से होते हैं। जड़ों में आकारकीय अनुकूलन, तो जलीय पौधों में जड़ जल तथा खनिज लवणों के अवशोषण का मुख्य अंग होता है। क्योंकि जलीय आवास में जल की अधिकता होती है, तो यह अंग द्वितीयक महत्व का रह जाता है। क्योंकि इन आवासों में जल के द्वारा अवशोषित जल पादप को स्थिर रखने की आवश्यकता नहीं होती है। सभी जो हाइड्रोफाइट्स हैं, इनमें जड़ का बहुत कम या क्षीण विकास होता है। इन पादपों में जल अवशोषण पादप शरीर की सामान्य सतह के द्वारा होता है। जैसे सेरेटोफिल्लम या ट्राफा है, सेरेटोफिल्लम यूट्रिकुलेरिया जो स्वतंत्र पलावी पौधा है, वोल्फिया में भी जड़ों का अभाव होता है। इनमें रूट सिस्टम बहुत ही कम विकसित होता है। इसी प्रकार से साल्विनिया में, जो एक जल निमग्न पौधा है, में रूट अत्यधिक विकसित होकर के रूट के समान कार्य करती है। इनमें रूट हेयर्स या मूल रोम एब्सेंट होते हैं।
और जल स्थलीय पादप जैसे रेननकुलस एक्विटिलस में रूट सिस्टम सुविकसित या विकसित प्रकार का होता है। रूट कैप मूलगोप अनुपस्थित होता है, जैसे आइकोनिया, लेमना, पिशिया। इनमें रूट कैप के स्थान पर रूट पॉकेट्स पाए जाते हैं जो पादप का संतुलन बनाए रखते हैं। कुछ पौधे जैसे जस्सिया में जड़ों के साथ स्पंजी वायवीय प्लावी मूल विकसित होती है जो श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान करते हैं। इन्हें रेस्पिरेटरी रूट या श्वसन मूल कहते हैं। सिंगाड़ा ट्रापा बाइस्पिनोसा की जड़ों में पर्णहरित होने से ये हरी हो जाती है और प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। इन रूट्स को स्वांगीकारी मूल कहते हैं। दलदलीय पादपों में जैसे एब्सिनिया में जड़ें खूंटीनुमा हो जाती है और ये श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान करते हैं। तनों में अनुकूलन तो हाइड्रोफाइट्स में तने पतले, कोमल, हरे या पीले रंग के होते हैं। जल निमग्न पौधे जैसे हाइड्रा पोटामोजिटॉन में तना लंबा, दुर्बल, गोल, स्पंजी तथा लचीले प्रकार का होता है। कुछ फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स जैसे अजोला, साल्विनिया, लेमना आदि की जातियों में तना मोटा और लंबाई में छोटा होता है, जैसे आइकोनिया। स्थिर पलावी पौधे जैसे निम्फिया या नीलंबो, इन पौधों के कीचड़ से ढके भागों जैसे प्रकंद में अनुकूलन अस्थिर या अधः स्थिर उत्प्लावन के कारण ऊपर की तरफ खिंचाव होता है, जिससे कीचड़ से ढके भाग सुविकसित और भारी होते हैं। जलोद्भिदों में कार्यकीय परिवर्धन प्रकंद भूस्तारी या अंतः भूस्तारी द्वारा होता है। पत्तियों में अनुकूलन तो इनकी पत्तियां पतली, लंबी, फीते के समान होती है, जैसे बेलिस्नेरिया। यह पलावी पत्तियां चपटी, सरल और छत्रिकाकार होती हैं। इन पत्तियों पर मोम के समान पदार्थों की एक परत होती है जो पौधों की भौतिक रासायनिक आघातों से रक्षा करती है, जैसे निम्फिया। स्वतंत्र पलावी हाइड्रोफाइट्स जैसे आइकोनिया, सिंगाड़ा में पर्णवृंत फूला हुआ होता है
जो स्पंजी होता है और पर्ण को उत्प्लावकता प्रदान करता है। पत्तियां गुच्छों में पाई जाती है। कुछ हाइड्रोफाइट्स की लीफ में डाइमॉर्फिज्म पाई जाती है। जैसे सेजिटेरिया, लिम्नोफिला आदि में। इन पादपों में जल की पत्तियां विभाजित होती है। और जल के अंदर वाली पत्तियां कटे फटे होने के कारण जल तरंगों से पादप को किसी अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता है। इनके अधिकांश भाग प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी होते हैं। परागण, फल एवं बीज। तो हाइड्रोफाइट्स पौधों के फल तथा बीज भार में हल्के होते हैं और जल सतह पर तैरकर सुगमता से तैरते हुए एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंच जाते हैं। इनका परागण और फल एवं बीजों का प्रकीर्णन वायु या कीटों के द्वारा होता है, लेकिन जल में तैरने वाले पुष्पों का परागण जल द्वारा या जल में रहने वाले प्राणियों द्वारा होता है। जलीय पादप कायिक प्रजनन की प्रवृत्ति रखते हैं। हाइड्रोफाइट्स में शारीरिकीय अनुकूलन में डिफ्रेंशिएशन होता है। एपिडर्मिस, स्टोमेटा, हाइपोडर्मिस, यांत्रिक ऊतक, कॉर्टेक्स, मीजोफिल एंड वेस्कुलर बंडल्स में। तो इन हाइड्रोफाइट्स के जो अनुकूलन होते हैं, जैसे रक्षात्मक ऊतकों में कमी होती है, एयर चैम्बर्स की या वायु प्रकोष्ठों की अधिकता होती है, यांत्रिक ऊतकों की कमी होती है और वेस्कुलर बंडल्स का ह्रास होता है। रक्षात्मक ऊतक जैसे क्यूटिकल, निमग्न जलोद्भिदों में क्यूटिकल एब्सेंट होती है, लेकिन फ्लोटिंग लीफ की अपर सतह पर हाइड्रोफाइट्स पर परत के रूप में क्यूटिकल उपस्थित होती है, पतली परत के रूप में। एपिडर्मिस यह पादप अंगों की सबसे भारी परत होती है और हाइड्रोफाइट्स में पतली भित्ति वाली मृदुतकीय कोशिकाओं की लेयर होती है, एपिडर्मिस। यह पौधों में रक्षात्मक न होकर के जल और खनिज लवण तथा विलेय पदार्थों के अवशोषण का कार्य करती है। जलीय पौधों को प्रकाश कम उपलब्ध होता है,
इसलिए जो एपिडर्मिस है उसका अधिकांशतः उपयोग प्रकाश संश्लेषण में या किया जाता है, क्योंकि एपिडर्मिस में हरितलवक विकसित होता है। स्थलीय पौधों में रंध्र गैसों के आदान प्रदान तथा बाष्पोत्सर्जन द्वारा जल के निकास की रचना होती है। इन पौधों में बाष्पोत्सर्जन नहीं होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जल में घुलित अवस्था में होते हैं। एपिडर्मिस कोशिकाएं इन गैसों के अवशोषण का कार्य करती है और जल पौधों में रंध्र अनुपस्थित होने के कारण ये, जैसे सिंघाड़ा, कुमुदनी, इन पौधों में रंध्र या स्टोमेटा स्टेम के वायवीय भागों और पत्ती की दोनों सतह पर पाए जाते हैं। हाइपोडर्मिस भी एक रक्षात्मक ऊतक होता है, लेकिन हाइड्रोफाइट्स में हाइपोडर्मिस अनुपस्थित या अल्प विकसित होता है। एयर चैम्बर्स हाइड्रोफाइट्स में प्रकाश व गैस के आदान प्रदान के लिए वायु प्रकोष्ठ या वायु तक पाया जाता है और इनकी उपस्थिति से ही इनमें उत्प्लावकता या वायुंशी बढ़ जाती है और वायु तक गैसों के आदान प्रदान के लिए भी सहायक होता है। रूट, स्टेम और लीफ के एयर चैम्बर्स हैं जो आपस में मिले रहते हैं और गैसों का आदान प्रदान सुगमता से हो जाता है। यांत्रिक ऊतकों में कमी रहती है। इन पौधों के जैसे स्थूलकोण ऊतक, दृढ़ ऊतक या सेकेंडरी जाइलम, इनकी अनुपस्थिति होती है और यांत्रिक ऊतकों की अनुपस्थिति के कारण ही जो हाइड्रोफाइट्स है वे कोमल, दुर्बल होते हैं। कुमुदनी की पर्णों में कैल्शियम ऑक्जेलेट के तारे के समान स्क्लेरॉइड पाई जाती है जो पादपों को यांत्रिक सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा कुछ पौधों में रेफर्ड्स भी विकसित होते हैं। चूँकि जल तथा खनिज लवणों का अवशोषण पादप शरीर की संपूर्ण सतह से होता है, इसलिए इन ऊतकों को वैस्कुलर बंडल्स की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें वैस्कुलर बंडल रेड्यूस टाइप के होते हैं। रेननकुलस में वैस्कुलर बंडल स्पष्ट प्रकार के होते हैं। कारकीय अनुकूलन जल की परासरण सांद्रता, तापक्रम, अविषालुता जलोद्भिदों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं।
जलोद्भिदों में ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत कम होता है और इसीलिए ये पौधों को कार्बकीय अनुकूलन जलीय पादपों में परागण सांद्रता, तापक्रम, अविषालुता जलोद्भिद पौधों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है। इन पौधों में परागण दाब बहुत कम होता है, जिससे इन पौधों को जल के बाहर निकालने पर ये कुम्हला जाते हैं। इनमें बाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, लेकिन जल का उत्सर्जन रंध्रों के द्वारा गटेशन प्रक्रिया या बिंदु स्राव से होता है। बहुत से हाइड्रोफाइट्स में श्लेष्मी पदार्थ का सीक्रेशन होता है और इस श्लेष्मी पदार्थ के कारण विसरण की क्रिया नहीं होती है, जिससे जल हानि से बच जाते हैं। गैसों के आदान प्रदान के लिए इनमें वायु प्रकोष्ठ या एयर चैम्बर उपस्थित होते हैं, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई होती है। चूँकि जलीय पौधों को प्रकाश कम मात्रा में उपलब्ध होता है, जिससे एपिडर्मल सेल्स में उपस्थित हरित लवक के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। जड़ों में श्वसन के लिए एयर चैम्बर से प्राप्त वायु के द्वारा श्वसन क्रिया संपन्न होती है। और जलाशय में या जलीय इकोसिस्टम में प्रकाश की तीव्रता में अंतर पाए जाने के कारण हाइड्रोफाइट्स में स्तरीकरण पाया जाता है। धन्यवाद।